बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल मैसेंजर और हार्मोन सिग्नलिंग पाथवे। यानी इसका जो सिग्नलिंग पाथवे है, यानी वो जो एक सेल से दूसरे सेल तक अपना सिग्नल देते हैं, ठीक है, अपने आप को पहुंचा देते हैं, तो उसके लिए जो हमारा है 4 पाथवे है, ठीक है। एंडोक्राइन है, पैराक्राइन है, ऑटोक्राइन है, न्यूरोक्राइन है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये एंडोक्राइन जो है ये 90% है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और न्यूरोक्राइन ये है बहुत कम। इसके बाद जो है एंडोक्राइन मैसेंजर जो है या एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना हमारा हार्मोन्स है ये एंडोक्राइन पे बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन एंडोक्राइन किस तरह काम करता है, सबसे पहले तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या इसके साथ जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। जब भी हार्मोन बनाते हैं तो वो अपने टारगेट सेल को किस तरह अपने हार्मोन को पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो अपने टारगेट सेल को जो उसका हार्मोन है वो वेसल के ज़रिए यानी ब्लड के ज़रिए या बॉडी फ्लूइड के ज़रिए अपने जो उसके टारगेट सेल है वो ब्लड के ज़रिए अपना आप का जो हार्मोन है वो पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो किस तरह ये हार्मोन सेल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एक सेल्स है, तो इसने हार्मोन बना दिया, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है। तो फिर अपना जो हार्मोन है वो किसको दी, और जो ब्लड है यानी बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड कहाँ पे होते हैं, वेसल्स में होते हैं, तो उसका जो हार्मोन है वो सेल में चला गया और जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, उसके साथ मिल के सर्कुलेट होता है। जहाँ पे उसका टारगेट सेल है उस टारगेट सेल को ये ब्लड पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट सेल्स है, ये हमारे टारगेट सेल का जो रिसेप्टर ये हार्मोन है, रिसेप्टर और हार्मोन कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो फिर अपना जो उसने काम है वो इस तरह अपने पाथवे को पहुँचा देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स थ्रू ब्लड, यानी जो ब्लड है उसके ज़रिए अपना हार्मोन पहुँचा देते हैं, ठीक है। यानी केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड है वह हार्मोन बन गए एंड ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन, यानी जहाँ पर हमारा टारगेट ऑर्गन है, सेल्स है, वहाँ तक जो है ब्लड अपना आप को ये जो हार्मोन है वो पहुँचा देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे बॉडी के हर जितनी भी सेल है वो सारे पे एक्ट होते हैं, ठीक है। और इंसुलिन जो बीटा सेल्स पेनक्रियास बीटा सेल्स जो है वो बनाते हैं, फिर वो अपना काम करते हैं। जो इंसुलिन है ये डायरेक्टली रिलीज टू द ब्लड्स और हार्मोन जो है ये भी डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड्स, ठीक है। इसके साथ जो है हमारा दूसरा जो पाथवे है वो है पैराक्राइन मैसेंजर या पैराक्राइन पाथवे, ठीक है। ये किस तरह होता है, पैराक्राइन का जो पाथवे है ये एक हमारे पास एक सिंगल से यानी एक सेल है, इसने हार्मोन बना दिया, मैसेंजर बना दिया, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। ये उसकी जो नाइबरिंग सेल है ये नाइबरिंग सेल्स है, ठीक है, इसमें ब्लड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसके दरमियान जो रास्ता है उस रास्ते के ज़रिए अपना टारगेट सेल को अपना हार्मोन पहुंचा देते हैं, ठीक है। यानी इसमें ब्लड इन्वॉल्व नहीं होता। ये जो रास्ता है इंटरस्टेलर स्पेस हो, यानी सेल के दरमियान जो रास्ता है उस रास्ते के ज़रिए अपना हार्मोन दूसरा जो टारगेट सेल है उस तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। अच्छा, पैराक्राइन मैसेंजर, ठीक है, आर द केमिकल मैसेंजर्स विच डिफ्यूज़ फ्रॉम द कंट्रोल सेल। कंट्रोल सेल कौन किसको कहते हैं, जो बनाते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल सेल है। फ्रॉम द कंट्रोल सेल टू द टारगेट सेल, टारगेट सेल कौन है, ये टारगेट सेल है, ठीक है। और जो टारगेट सेल उस तक को जो हार्मोन लाते हैं इसकी पाथवे जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के ज़रिए अपना हार्मोन यहाँ टारगेट सेल तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होगा, तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिज़ोल्व होकर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है ये प्रोस्टाग्लैंडिन है एंड हिस्टामिन है, ठीक है। मैसेंजर और हार्मोन्स डिफ्यूज थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यानी जो मैसेंजर है ये हार्मोन है, ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड है उसमें डिफ्यूज़ होकर अपना टारगेट सेल तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये है पैराक्राइन पाथवे। इसके बाद है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन क्या है, ऑटोक्राइन वो पाथवे है, ये एक हमारे पास जो है एक सेल्स है, एंडोक्राइन सेल का जो है एक सेल है, ठीक है। इसने अपना हार्मोन बना दिया,
तो जब उसने रिलीज़ किया तो इसका रिसेप्टर जो है अपने आप के साथ होगा, अपने आप पर मौजूद होगा, ठीक है, इसका मैसेंजर। यानी ये सिर्फ रिलीज़ होता है इन आउटसाइड और फिर एक्ट होता अपने आप को। जिस सेल ने हार्मोन बना दिया उसी सेल में, वो सेल में उसका टारगेट भी होगा, ठीक है। यानी ख़ुद बनाता भी है और ख़ुद इस्तेमाल भी करता है, ठीक है। इसका जो रिसेप्टर है वो अपने आप पे मौजूद होगा। इसको कहते हैं ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब अपने आप को, ठीक है। मैसेंजर एक्ट ऑन द सेम सेल्स, यानी जो बनाता है वो ख़ुद इस्तेमाल भी करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑटोक्राइन। Autocrine messenger are the chemical messengers that control the source cells which secrete them। यानी सोर्स सेल क्या है? सोर्स सेल वो सेल है जिसने हार्मोन को प्रोड्यूस किया, हार्मोन को सिंथेसाइज किया, उसको कहते हैं सोर्स सेल्स। और जो सिक्रीट करता है वो भी ये सोर्स सेल है। यानी सोर्स सेल हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन एक्ट करता है वो सेल पे जिसने बना दी, ठीक है। आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है ये ल्यूकोट्रीन्स है और इसके साथ जो एसिटाइल कोलिन है, ये दो एग्जांपल इस ऑटोक्राइन के है, ठीक है। अच्छा, फोर जो टाइप्स है न्यूरोक्राइन या न्यूरल मैसेंजर, इसका जो है दो नाम है, ठीक है। ये फिर न्यूरोक्राइन जो है इसकी टू टाइप्स है। टू टाइप कौन है? न्यूरो ट्रांसमीटर है या न्यूरो हार्मोन्स है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स क्या है? ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन ने एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया, तो हार्मोन कहाँ चले गए? ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में इंटर हुआ, ठीक है। ब्लड वेसल ये हार्मोन कहाँ तक ले जाते? टारगेट सेल, यानी टारगेट सेल या फॉर एग्जांपल मसल से, ठीक है। यानी हार्मोन बनाते हैं एक न्यूरो सेल्स और फिर वो न्यूरो सेल जो है अपना हार्मोन दे देता है वेसल को, यानी ब्लड को, और ब्लड जो है फिर वो पहुंचा देते हैं इनटू द टारगेट सेल, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरो हार्मोन्स है ये इंडोक्राइन के साथ, इंडो मैसेंजर के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है। वहाँ जो ग्लैंड है वो ग्लैंड बनाते हैं हार्मोन, फिर ब्लड को देते हैं और फिर ब्लड जो है अपना टारगेट सेल तक वो जो हार्मोन है वो पहुँचा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट किया है, यहाँ पे ग्लैंड जो है ग्लैंड हार्मोन नहीं बनाता, यहाँ न्यूरॉन है वो न्यूरॉन हार्मोन बनाता है। फिर ये न्यूरॉन जो है ब्लड को देता है और ब्लड पे ले जाते हैं और टारगेट सेल को। इसकी जो एग्जांपल है नॉरएपिनेफ्रिन से, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन यानी नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ पे? जो वेगस नर्व है या लंबर रीजन है और स्पाइनल, वह जो इसकी जो गिंग्लियान है उस गिंग्लियान से, गिंग्लियान क्या है? ये न्यूरॉन की पार्ट्स के, ये नर्व सिस्टम का जो पार्ट्स है गिंग्लियान है, उस गिंग्लियान से प्री एंड पोस्ट न्यूक्लियन है, पोस्ट जो गिंग्लियान है उसी पोस्ट गिंग्लियान में नॉन एपिनेफ्रिन क्या होता है? रिलीज़ होता है। फिर नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड को पहुंचा दे, यानी ब्लड को दे देते हैं, तो ब्लड जो है वो अपना टारगेट सेल तक ले जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है नर्व हार्मोन्स का। अच्छा, दूसरा जो न्यूरोक्राइन का जो दूसरा टाइप्स है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर भी बिल्कुल हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक न्यूरो सेल्स है, ये मसल सेल है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन का सेल है इसको कहते हैं प्री मेम्ब्रेन, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल का जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसको क्यों कहते हैं? ये तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है और ये तो है मसल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो गैप है, यानी जो स्पेस है, कहा न्यूरॉन्स और मसल के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। तो इसलिए जो है न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल है उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक ट्रांसमीटर बनाते हैं, ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वहाँ पे उसका रिसेप्टर होते हैं, यानी वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और फिर इसकी जो एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स
इज़ अ एंडोजीनियस सिग्नलिंग। मैंने कहा कि ये जो है ये इंटरनल सिग्नल है, ठीक है। यानी सिग्नल जो है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। इज़ एन एंडोजीनियस सिग्नल मॉलिक्यूल दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर नर्व सेल्स। ये जो है ये आपस में न्यूरॉन भी हो सकता है, और ये न्यूरॉन और मसल भी हो सकता है, ठीक है। यानी न्यूरॉन और या मसल टू न्यूरॉन, इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस। जब आप न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पढ़ते हैं तो ये जो बात है ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन है एंड डोपामिन है। एसिटाइलकोलिन जो है ये न्यूरॉन्स एंड मसल के दरमियान यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दौरान जो है ये रिलीज़ होते हैं, और डोपामिन ये न्यूरॉन एंड न्यूरॉन्स के दरमियान, यानी ये एक न्यूरॉन है और ये भी एक न्यूरॉन है, इसके दरमियान जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है ये डोपामिन। इसके बाद ये भी एक मसल्स है और ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो इसके दरमियान जो मतलब जो हार्मोन रिलीज़ होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ थ्रू साइनेप्टिक क्लीफ्ट। साइनेप्टिक क्लीफ्ट मैंने बताया कि जो मसल है और ये जो न्यूरॉन है इसके दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं क्लीफ्ट, यानी न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ होता है कहाँ, साइनेप्टिक क्लीफ्ट को। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है।